अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इन डेफिनेशन मतलब इसकी जो डेफिनेशंस थी उसे डिस्कस किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कहा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डर हमने बताना है मैट्रिक्स का। अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 एंड -5 एंड 6, ठीक है। हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि आपने बताना है इसका ऑर्डर क्या है। अब देखा जाए तो इसमें R1 R2 देखा जाए हमारे पास दो ही रोज़ हैं, और देखा जाए C1 एंड C2 तो हमारे पास जो कॉलम है वो भी हमारे पास क्या है 2 है। तो जब हम लोगों ने इसका ऑर्डर लिखना है तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2/2। मतलब हमारे पास दो ही रोज़ हैं, दो ही कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है F है ADBECF, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसका बताया गया कि हमने इसका ऑर्डर बताना है। उसमें देखा जाए हमारे पास R1 R2 एंड R3। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज़ हैं 3 रोज़ हैं। कॉलम देखा जाए तो हमारे पास कॉलम कितनी है 2 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3/2 होगा। सेम बाकी जो सारे ही क्वेश्चंस हैं सिमिलर ऐसे ही हैं। अब आगे देखा जाए तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने जैसे मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन की थी तो हम लोगों ने पढ़ा था एक मैट्रिक्स तब इक्वल होता है, सबसे पहली कंडीशन तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम हो जाए उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसकी सारी एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। अब इसमें देखा जाए तो हम लोग देखें तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि हमने बताना है कि एक मैट्रिक्स आपस में इक्वल कौन कौन से हैं। अब देखा जाए हमारे पास ई के कितने एलिमेंट्स हैं, ई के 4 0 6 2 है, और एच के कितनी है वो भी 4 0 6 2 है। तो ज़ाहिर बात है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं इक्वल हैं। सेम इसी तरह आप लोगों ने करना है, ये आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है A+C इंटू A+2B दे दिया हुआ है, C-1 4D-6 इज इक्वल टू 0 -7 3 एंड 2D, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने हमें क्या करना है A B C एंड D की वैल्यूज़ बतानी है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो A+C के सामने क्या है 0, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी A+C इज इक्वल टू 0। A+2 जो B है उसके सामने क्या है -7, तो एक बन जाएगी A+2B इज इक्वल टू -7, और सेम इसके आगे क्या है C-1 इज इक्वल टू 3 आ गया, और अगली में 4D-6 इज इक्वल टू 2D। मतलब हमारे पास इतनी ये सारी क्या बन गई इक्वेशंस बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है 2 है 3 है 4 है। अगर हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर जो है हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर जो है 4, ठीक है। ये हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को लेते हैं तो C-1 इज़ इक्वल टू 3, C इज़ इक्वल टू 3 + 1, क्योंकि इधर -1 हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 1 कितने हो गए 4। मतलब C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गया। सिमिलर सेम इसी तरह हम लोग अब क्या करेंगे अगली इक्वेशन लेते हैं कोई सी भी। अब देखा जाए तो हम लोग अगर लेते हैं A+C इज़ इक्वल टू 0, मतलब फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आई हुई थी 4 आई हुई थी, तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे C की वैल्यू पुट करेंगे तो A हमारे पास क्या आ जाएगा -4। अब देखा जाए हमारे पास आ गई A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आई। अब इसमें से देखा जाए अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर ले लेंगे 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी A+2B इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। A हमारे पास क्या है -4, उसकी जगह पे -4 पुट किया, 2B इज़ इक्वल टू -7, 2B इज़ इक्वल टू -7 + 4 2B, अच्छा 7 में से 4 निकाल दें 3, ठीक है। इधर भी 2 से डिवाइड इधर भी 2 से डिवाइड, तो B हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। अब हमारे पास सेम एक सिर्फ रह गया D की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को लेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, d वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी एक साइड पे 2d इज़ इक्वल टू 6, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो d हमारे पास क्या आ गया 3। इस तरह देखा जाए हमारे पास A B C D हम लोगों ने तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली।